एच के हैं। तो वो कह रहे थे कि हमने पैसा बहुत कमाया और अलमारी भर करके पैसा रखा हुआ है, मुझे बोलते हैं। ठीक है, तो परंतु ये किसी काम नहीं आता है मेरे। और बोलते हैं कि जब मैं 30 साल तक तो पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद आईएएस बना, 40 साल 35 साल तक बता रहे थे मुझे कि 35 साल तो मुझे लग गए आईएएस बनने में, और कमाया और पैसे को इकट्ठा करता रहा और सरकार की व्यवस्था देखता रहा, कभी जीवन को जी नहीं पाया। और मुझे मेरे जीवन का क्या उद्देश्य था। तो अभी संपर्क में आए हैं हमारे, तो उनको लगता है कि हमने तो नाहक जीवन को केवल खोया है, हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। हमें लगता है कि हम यहाँ पे आईएएस बन गए, परंतु हमें नहीं लगता। हमसे कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैंने कुछ प्राप्त किया है। तो मैंने कहा कि आपको तो पता होगा आपने क्या प्राप्त किया है। बोले कि मैंने कुछ नहीं प्राप्त किया। अब वो बोलते हैं कि आप पहले मिल जाते तो और मज़ा आता। मैंने कहा कि अब संयोग की है, ईश्वर जब चाहे जब किससे मिलाता है कि नहीं। ये तो संयोग की बात है ना, कि ईश्वर कब किसको कहाँ मिलाए, है ना। तो वो कहते हैं कि हमने अपने जीवन में जो है, मैंने बोलते थे कि जब मैं सेवा करता था ना, तो मुझे वहाँ संतुष्टि नहीं मिल पाती थी, वो दूसरे के अनुकूल हमको सेवा करनी पड़ती थी। उसमें भी लोगों को बहुत पीड़ा होती थी। हम नहीं जो चाहते थे वो कर पाते थे। वो ऐसा बोलते हैं कि अपने लाइफ टाइम पीरियड में मैंने लोगों से बड़ी मेरी संवेदनाएं सी थी कि सेवा करूं, परंतु हम ऊपर से दबे हुए थे, हम नहीं कुछ कर पाते थे। एक अनपढ़ नेता आके कह देता था कि तुमको ये करना है, तो हमको वही करना पड़ता था। यही बोलते थे कि हम बहुत पढ़ लिख करके गए थे कि हम जा करके कुछ करेंगे, परंतु अपने लिए तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो एक दिन मेरी उनसे चर्चा हुई, तो 1-2 घंटे चर्चा हुई, तो वो ये बता रहे थे कि मतलब हमने जीवन में, अब मैं सोच रहा हूँ कि कितना जल्दी ज्ञान को प्राप्त करूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ जुड़ो, तो बोले कि अब ये आपकी तरह वो उम्र हो चुकी है उनकी, अब इस जूम में और अन्य माध्यमों से नहीं जुड़ पाते हैं, तो फ़ोन से बात करते हैं। बोलते हैं कि मैं आपसे बात करता हूँ तो थोड़ा आप हमें जानकारी दे दिया करिए। अब वो पहले आध्यात्मिक थे, परंतु जहाँ वो जुड़े हुए थे उनको वो ज्ञान मिला नहीं। उनका पूरा लाइफ बोल रहे कि मैं द्वारका में जुड़ा हुआ था, परंतु हमें वो महात्मा जी ने ऐसा ज्ञान बताया ही नहीं। तो बोले कि मैं वहाँ पे जो है हर साल मेरा 1 लाख रुपया डोनेशन जाता था। वो बोलते थे कि जिससे जुड़े थे वो बोलते थे कि 1 साल हम पर, कभी कभी तो कोई मीटिंग होती थी तो उसमें हम 18 लाख, 15 लाख, 20 लाख, मतलब हर साल हम देते ही थे। और पर ईयर जो है फिक्स था कि हम 1 लाख डोनेशन देते थे, परंतु वो हमें रास्ता नहीं दिखाए। हम उनसे कहते थे कि हमें सही रास्ता दिखाओ। वो संस्था बस, हम संस्था से ऐसे ही रहे। तो आध्यात्मिकता हमारा नहीं बढ़ पाया। हम बड़े चिंता में हैं अब कि हमने कुछ कमाया नहीं। धन तो कमाया, परंतु अपने लिए कुछ नहीं कमाया। अब उनको बड़ा चिंता होती है। मैं आप लोगों को ये बात इसीलिए कहा कि वो बोल रहे थे कि कभी हमारे बारे में भी लोगों को बताइए, क्योंकि लोग ऐसे हैं तो कुछ हमसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, वो कहे थे, तब मैं उनके बारे में ये बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उदाहरण बोल रहे थे कि हमारे जीवन का उदाहरण आप देना। मैंने बोला कि आपका उदाहरण तो बहुत लोगों को प्रेरित करेगा। बोले कि नहीं, बताना है आप लोगों को, क्योंकि लोग इसमें बहुत जो है रचे पचे हैं। क्योंकि मैंने जीवन में पैसा बहुत कमाया, मेरे पास अरबों की संपत्ति है। ठीक है, वो खुद बोलते हैं मेरे पास अरबों की संपत्ति है, परंतु मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। और मेरे साथ जो जाने वाला है वह अब मेरे पास नहीं है। बोले कि मैंने मेरे मेरे लड़के हैं, मेरा सारा धन जो है अब उन्होंने बांट लिया। ठीक है, उन्होंने मेरे ही कमाई को बांट लिया। मतलब उसमें 4 लड़के हैं तो चारों हिस्सों में बट गए। बोले कि मेरी बस जीविका चल रही है, मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया, बस खोया ही है। इसीलिए आप लोग भी समय रहते हैं जो आप लोग इस समय जुड़े हैं, तो समय रहते हुए कुछ प्राप्त कर लीजिए। इसलिए जो साधनात्मक शिविर हैं, जो साधनात्मक जो हमें ज्ञान मिलने वाला है साधना के लिए, उसको तो आप लोग ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और सीखने का अवसर मिलेगा और अनुभूत करने का अवसर मिलेगा। देखिए,
इसीलिए मैं आप लोगों को इसके लिए आह्वान करता हूँ, और जितना हो सकता है आप लोग अपने दोस्तों मित्रों को भी जोड़िए, अच्छा रहेगा, आप लोग तो है ही हैं। और गीता का जो औचित्य है, जो गीता की जो साधना है, जो गीता के मार्ग हैं, जो गीता की बिंदु है, महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग हैं, महात्मा बुद्ध के जो अष्टांग योग हैं, वह सब मिल जाएंगे आपको। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग ऐसे ही हैं कुछ लोग, ठीक है। महात्मा बुद्ध के भी अष्टांगिक मार्ग जो है सब मिलते जुलते हैं, कहीं और नहीं है। वो तो उन्होंने यम नियमों को भी जोड़ रखा है, अष्टांगिक मार्ग को भी जोड़ रखा है। हठ योग के अनुसार यम नियम 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हठ योग के अनुसार, अभी महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियम 5 प्रकार के होते हैं, परंतु अगर हठ योग के अनुसार देखा जाए तो 10 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो 10 प्रकार के यम नियम का यदि आपने जीवन में पालन कर दिया, 10 प्रकार के, तो 20 प्रकार के यम नियम का पालन कर दिया आपने, तो 20 प्रकार की जो समस्याएं, आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है कैसे करें यह नहीं जानते हैं। उनको सबको पता है कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, परंतु कैसे न करें भाई, ये प्रश्न ये उठता है ना, और लोग कर ही नहीं पाते हैं। तभी जो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगी। और आगे कहते हैं कि 26वें श्लोक में, समय है ना, हाँ, 26वें श्लोक में ये कहते हैं कि भूमो रात्रि शुक्ल कृष्णे गति ह्योतो जगतः शाश्वते मते एकया त्यायनावृत्ति मन्यया अवर्तते पुनः। तो उन्होंने कहा है कि जगत के शुक्ल अर्थात प्रकाशमान तथा कृष्ण अर्थात अंधकारमय। नोट ध्यान से सुनिएगा इसको। ये 2 मार्ग सदा से माने गए हैं, आज के नहीं, अनादिकाल से माने गए हैं। कौन से मार्ग? एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इनमें से एक मार्ग से जाने वाला लौट कर नहीं आता और दूसरे मार्ग से जाने वाला वापस लौट जाता है। एक चीज़ अब बता दूँ, आप, ये बहुत मार्मिक विषय है, थोड़ा सा इसको आप लोग सुनिएगा अच्छी तरह से, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 26वां जो श्लोक है बहुत मार्मिक विषय है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आप लोगों को हठ योग की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। तो जो हठ योग की जितनी साधनाएं होती हैं वह सारी की सारी शुक्ल पक्ष में होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और जो तांत्रिक और अघोर साधना होती है वह साधना जो है सारी की सारी कृष्ण पक्ष में होती है, ठीक है। यदि साधना, देखिए योगी जो है ना, जो हमारे योगी हुआ करते थे, वह 15 दिन तक साधना नहीं करते थे, ठीक है। और जो साधना जिनको सिद्ध नहीं हुआ है उनकी बात कर रहे हैं, जिनको सिद्ध हो चुका है वो तो हमेशा लीन रहते थे, ठीक है। परंतु जो कृष्ण पक्ष है इसमें साधनाएं, शुक्ल पक्ष में साधनाएं सफल होती हैं, और उत्तरायण में यदि करते हैं तो ज़्यादा सफल होती है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि योग का प्रारंभ कब करना चाहिए, बताइए? बसंत ऋतु में। किसमें? योग का प्रारंभ कब करना चाहिए, योग की साधना कब करनी चाहिए? बसंत ऋतु में करनी चाहिए, जिस समय हमारा नया साल होता है। हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है, बताइए? हाँ, चैत शुक्ल प्रतिपदा को जो है नया साल, पूरे विश्व का और सनातन नया साल है ये। यह किसी न राज्य से बाधित है, न किसी क्षेत्र से बाधित है, ठीक है। उसी दिन जो है सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, इसीलिए जो है उस दिन जो है नया साल मनाया जाता है। बात समझ में आ गई? यह ध्यान में रखिएगा। तो जब भी मतलब कि आप साधना करें तो ये ध्यान रखें कि यह कृष्ण और शुक्ल पक्ष सदा से रहे हैं और सदा रहेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप साधना करिएगा, तपस्या करिएगा, तो शुक्ल पक्ष में खास तरह से करिएगा। और कुंडलिनी का जो मार्ग होता है वह शुक्ल पक्ष में
जागृत करने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है। और यदि प्राण का त्याग करना हो तो ब्रह्मरंध्र जो है शुक्ल पक्ष में ज़्यादा अटैच होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है सीधे प्रकाश की तरफ, प्रकाश से अटैचमेंट होती है, उसका कनेक्शन होता है और ब्रह्मरंध्र तभी खुलता है। ठीक है। ब्रह्मरंध्र को खुलने का योगियों के लिए सहज स्थिति जो है कब बनती है? जब आप शुक्ल पक्ष में प्राण का त्याग करते हो। कृष्ण पक्ष में सूर्य का प्रकाश उतना तेज नहीं होता है और उस समय कोई यदि साधना करता है, प्राण का त्याग करता है, तो वह मोक्ष में नहीं जा पाता है। समझ में आ गई बात? क्या कनेक्शन है इसका? कनेक्शन समझ में आ गया? शुक्ल पक्ष में जो ऊर्जा होता है, जो ईश्वरीय ऊर्जा होती है, जो कनेक्शन होता है, जो शब्द होता है, जो परमात्मा को शब्द के रूप में जाना जाता है, ओम की ध्वनि के रूप में जाना जाता है, ओम के नाद के रूप में जो जाना जाता है, वह उस समय व्यक्ति की जो आत्मा होती है उससे जल्दी कनेक्ट होती है। और उसमें जो यदि कोई प्राण त्यागता है तो फिर वह पुनः वापस नहीं लौटता है। परंतु ज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए तब। ऐसे नहीं कि सिंपल व्यक्ति कोई प्राण त्याग दे शुक्ल पक्ष में तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा या पुनः वापस नहीं लौटेगा। ठीक है। तो इसके लिए आत्मज्ञानी होना जरूरी है और ब्रह्म ज्ञानी होना जरूरी है, यानी ब्रह्म को जानने वाला होना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए हठ योग की साधना उसको आनी चाहिए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस व्यक्ति को हठ योग की साधना नहीं आती है वह कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मरंध्र आपका फट जाता है, सिर फट जाता है और नहीं, ये खुल जाता है। ये पता है, बच्चे का देखा है, छोटे बच्चे का ब्रह्मरंध्र खुला होता है। कितने लोगों ने देखा है? छोटे बच्चे का ब्रह्मरंध्र खुला रहता है। और जिस दिन जो व्यक्ति योगी होगा, कोई योगी मरे, तो आप इसको टच करके देखना, अगर खुला है तो समझ जाना फटा नहीं होगा कि कहीं से चमड़ी फट जाती है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ एक दिन मुझे एक लोगों ने पूछा कि ये बताइए, वो जब प्राण निकलता है तो वहाँ फट जाता होगा ना फिर चमड़ी उमड़ी? तो मैंने कहा कौन कहा? मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, वो खुल जाता है। प्राण तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और उतने क्षेत्र में, ब्रह्मरंध्र के क्षेत्र में हजारों रोमकूप हैं। वो कहीं से भी निकल सकता है। ठीक है। तो वहां पे टच करके देखना, पता चलेगा आपको। परंतु इस समय कोई छूने नहीं देता है। ठीक है। छूने से लोग डरते हैं, कहते हैं लाश को छू लिया। कुछ लोग तो लाश को छूने से भी डरते हैं, कहते हैं कि भूत पकड़ लेगा। आज एक घटना मैंने पढ़ा, पता है आप लोगों को? केरल की एर्नाकुलम की घटना है। कुछ महिलाओं ने जो है अपनी बॉडी को जो है सही बनाने के लिए बलि दे दिया है और बलि दे करके उसके मांस को खा लिया। बताइए, ऐसे लोग जो है अभी भी अंधकार में, कचरे में फंसे हुए हैं। केरल की घटना है। अपनी एर्नाकुलम की घटना है। ठीक है। और 2 महिलाओं को जो है उन्होंने बलि दे दिया, और सुंदरता के लिए, स्लिम ड्रीम बनने के लिए। ठीक। ऐसी कल की घटना है। बताइए, ऐसे लोग अंधकार में, भ्रम में, अंधकार में लोग फंसे हुए हैं, जादू टोना झाड़ फूक में फंसे हुए हैं। अब ये बताइए, जो गीता पढ़ लेगा वो कभी जादू टोना झाड़ फूक में जाएगा? इन तांत्रिक गतिविधियों में फंसेगा वो कभी? जो लोग नहीं फंसते हैं वो लोग इन सब चीज़ों में जाते हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए गीता पढ़ना अनिवार्य है कि नहीं है? बताओ आप लोग, जरूरी है कि नहीं हर व्यक्ति को? आज गीता सबकी अनिवार्यता है। अब चाहे नौजवान लड़का हो,
चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे अधेड़ उम्र का हो, चाहे लड़की हो, चाहे शादीशुदा कोई भी हो, ठीक है, उन सबको ज़रूरत है इसकी। और केरल जो है हमारे देश का सबसे शिक्षित राज्य है, पता है आप लोगों को? साक्षरता में सबसे अधिक वहाँ पे लोग शिक्षित लोग हैं। वो घटना आप लोग पढ़िएगा, नेट पे भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसको बना के खा गए, आपको पता है, उसको बना के खाए भी। ऐसे लोग राक्षस दानव जो है आज भी हैं कि वो उसको बना काटे और उसको बनाए और खाए भी उसके मांस को। ऐसा आपने सुना है कभी? घोर कलयुग आ गया है, ये राक्षसों की संतान है। ये मुझे लग रहा है कि रावण का कुल अभी बचा हुआ है। ताड़का थी ना, वो ऋषियों का मांस खाया करती थी, हैं? बोलती थी कि ऋषियों का मांस बड़ा मीठा होता है। तो ऐसे ताड़का अभी हैं लोग, यही राक्षस हैं। कोई और राक्षस नहीं होता है कि मतलब कोई विशाल शरीर हो, कोई बड़ा शरीर हो, यही राक्षस होते हैं लोग। अज्ञानता में व्यक्ति यही सब करता है, ठीक है। जब ये तो घोर पापी बनेंगे ये लोग जो ऐसा करते हैं। तो यदि इस तरह की गतिविधि से ऊपर उठना है तो योग की तरफ आना पड़ेगा आप लोगों को, और ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा, तब आपकी कहीं मुक्ति संभव है। इन्हीं सब चीज़ों में अपने जीवन को फंसा देंगे आप, उलझा देंगे, तो क्या मुक्त हो पाएंगे आप लोग? नहीं मुक्त हो पाएंगे ना। कितने पाप को भोगोगे आप। लोग कर्म कांडों में फंस करके, इधर उधर लोगों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में फंस करके अपने तन मन धन सबको नष्ट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग बताइए? अब आप लोगों को ये पता चल गया है कि जब किसी की आत्मा मरती है तो उसका जन्म हो जाता है, तो दूसरे की आत्मा आपको क्यों परेशान करेगी? मुझे यही नहीं समझ में आता है। अब लोग कहते हैं कि फलाना की आत्मा मेरे ऊपर आई हुई है, ठीक है, चाहे मुझे परेशान कर रही है, रात को आके मेरी टांग खींच रही है, तो स्वप्न में आ रही, कहीं स्वप्न में नहीं आ रही, चिंतन होता है, आप चिंतन करते हो तो स्वप्न देखते हो। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये है, वापिस अगर लौटना नहीं है तो आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए और योगी बनने का प्रयास करिए।